वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सबके आपके अपने बीएस स्किल इंडिया चैनल पे। तो कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपने सारे क्लास को कंप्लीट करते आ रहे होंगे, सारा वीडियो आप देख रहे होंगे, राइट। तो पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ लिया था? पिछली क्लास में आपने करंट, वोल्टेज, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क और पावर, ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था। लेकिन अब एक सवाल आप सोचिए, अगर आपके घर की पूरी बिजली काट दी जाए, क्या होगा? पूरी बिजली काट दी जाए तो क्या होगा? आपका पंखा रुक जाएगा, कूलर रुक जाएगी, मोटर रुक जाएगी, मतलब आपके घर पे मोबाइल चार्जिंग बंद हो जाएगी, सारा कुछ आपका बंद हो जाएगा। सारा कुछ बंद हो जाएगा क्योंकि इन सब की चीजों को चलाने वाला चीज क्या होता है? एनर्जी। क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो आज हम उसी एनर्जी को, कहानी को अच्छे से समझेंगे कि एनर्जी आपका कैसे आपके सारे घरों को बिजली पहुंचाती है और कैसे सारा चीज आपका चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप रीडिंग डालिए एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? तो बुक की डिफिनेशन में आपका एनर्जी यानी कि ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यदि किसी वस्तु में काम करने की क्षमता है तो उसमें एनर्जी है। किसी वस्तु में काम करने की क्षमता है तो उसमें एनर्जी है। जैसे आपका डेली लाइफ एग्जांपल्स है। आप जब सुबह उठ करके स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, आईटीआई संस्थान में आते हैं या ऑफिस जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो ये सब कैसे होता है? क्योंकि तो आपके अंदर एनर्जी होती है, आपके अंदर ऊर्जा होती है। ठीक है, अगर आपके पास ऊर्जा ना हो, अगर आपके पास एनर्जी ना हो तो आपको सुबह उठने का बिस्तर से मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आज इसी बात को हम समझते हैं, ये सब कैसे पॉसिबल है। सब कुछ आपके एनर्जी की वजह से पॉसिबल है। किसकी वजह से? एनर्जी की वजह से। तो आप एनर्जी बराबर लिख सकते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, यहाँ तक यदि कोई दिक्कत? कार्य करने की क्षमता यानी कार्य करने की जो कैपेसिटी है वही आपकी एनर्जी कहलाती है। इसकी यूनिट्स क्या होती है? इसकी यूनिट आपका मतलब एनर्जी किसमें मापी जाती है? तो जूल में। किसमें मापा जाता है? जूल में। इसको किससे, जूल को किससे लिखते हैं? जे से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? जे से करते हैं। तो आप ऊर्जा पर सोच पा रहे हैं ना कि ऊर्जा क्या हो रही है? यानी कोई काम हो आप जो कर पाते हैं वो किसकी वजह से कर पाते हैं? एनर्जी की वजह से। एनर्जी नहीं देगी तो आपने कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन बताना है, अगर आपका मोबाइल में बैटरी 0% हो जाए तो क्या होगा? आपके मोबाइल में बैटरी 0% हो जाए तो क्या होगा? आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, यानी कि उसमें से बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी आपकी उसमें कम हो गई, एनर्जी उसमें कम हो गई। अब एनर्जी के भी कई प्रकार होते हैं, कई टाइप्स होते हैं। अब हम उस टाइप्स को एनर्जी के समझते हैं। जैसे सबसे पहले आप डालिए पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हिंदी में आप लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा। कैसा? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऐसी एनर्जी। कैसा पोटेंशियल एनर्जी? कैसा एनर्जी? ऐसी ऊर्जा जो स्थिति के कारण होती है, ड्यू टू पोजिशन, यानी जो स्थिति के कारण होती है, आपका यह स्थितिज ऊर्जा होती है। और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बुक की डेफिनेशन आपकी क्या कहती है? बुक आपका बोलता है स्थिति के कारण किसी वस्तु में, स्थिति के कारण किसी वस्तु में संचित ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या? स्थिति के कारण। तो बुक की डेफिनेशन आपकी क्या कहती है? बुक की डेफिनेशन आपकी कहती है स्थिति के कारण किसी वस्तु में संचित ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मतलब स्थिति के कारण किसी वस्तु में संचित जो ऊर्जा संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सिंपल मीनिंग में बोले तो स्टोर एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी स्टोर हो चुकी है उसको। आप सोचिए, हम जैसे आपका एक पत्थर आपका जमीन पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? जमीन पे एक आपका पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा पत्थर आपका 4 मंजिल के ऊपर रखा है। पहला पत्थर आपका यहाँ जमीन पे रखा हुआ है और दूसरा पत्थर आपका 4 मंजिल के ऊपर रखा हुआ है। बताइएगा भाई, 4 मंजिल के ऊपर रखा हुआ है, तो आपको अभी समझना है कौन सा ज्यादा खतरनाक होगा। 4 मंजिल ऊपर वाला ज्यादा खतरनाक होगा, जो जमीन पे है वो ज्यादा खतरनाक होगा। तो आपका सही आंसर आएगा ऊपर वाला, यानी कि जो 4 मंजिल के ऊपर है, यहाँ से वो 4 मंजिल के ऊपर है, वो ज्यादा खतरनाक होगा।
क्यों? क्योंकि उसके पास स्टोर एनर्जी है, उसके पास स्टोर एनर्जी है। इसी स्टोर एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे जैसे आपका ये समझिए, ये आपका मार्कर पेन है, मार्कर पेन है, ये आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये एक जमीन पे रहेगा, तो ये दूसरा यहाँ पे है। तो अभी ये इसकी जमीन से लेकर जो यहाँ तक इसकी हाइट है, जमीन से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, इस हाइट के कारण इसमें एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है। उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। किस कारण से? ये हाइट की वजह से। जमीन से जितनी ऊंचाई पे है, यही इसका जमीन से ऊंचाई के अंतर का ही इसका ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इसको नीचे गिरने की क्षमता है, इसको नीचे गिरने की क्षमता है। क्यों? ड्यू टू आपका ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसकी हाइट जितना ऊंचा होता जाएगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी की मात्रा उतनी ज्यादा होती जाएगी। यानी यहाँ से ये डस्टर जब गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, तो जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होगा और जो इतने ऊपर से गिरेगा उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये दोनों में अंतर होगा। यही जो अंतर होता है, ये आपका हाइट जितना बढ़ता जाएगा उतना ही इसका पोटेंशियल एनर्जी का आपका क्षमता बढ़ती जाएगी। तो इसी कारण से जो जमीन पे पत्थर रखा है और जो ऊपर पत्थर रखा है, इस ऊपर वाले पत्थर से ज्यादा तेज से चोट लगेगा, जो नीचे का नजदीक का पत्थर होगा उससे कम चोट लगेगा। जैसे जो पहली जमीन पे है, तो जमीन से यहाँ गिरेगा तो बहुत स्लो गिरेगा, और यहाँ पे कोई है तो उसको बहुत स्लो चोट लगेगा। मान लीजिए पहले मंजिल पे कोई पत्थर रखा है, यहाँ से गिरेगा, यहाँ पे अगर कोई एक आदमी है, यहाँ पे कोई आदमी है, तो इसको चोट स्लो लगेगा। और ये वाला जब पत्थर गिरेगा, तो ये वाला पत्थर ज्यादा तेज से चोट लगेगा। समझ रहे ना? क्यों? ज्यादा ऊंचाई हो गया तो इसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर हो चुका है, एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा चोट से लगेगा। ठीक है। और नहीं कम है तो कम, हाइट पे है तो कम। तो ये मैटर कहाँ डिपेंड कर रहा है? टोटल मैटर डिपेंड कर रहा है हाइट पे। इस पे हाइट यानी कि जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई का लेवल बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी। आपका डेली लाइफ एग्जांपल में बता दूं आपको, अपने डैम में जमा हुआ पानी देखा होगा, डैम जो बांध होते हैं, बांध में जमा हुआ पानी, खींचा हुआ धनुष, आपका जो धनुष खींच देते हैं, तो उसमें क्या है, उसके तनाव के कारण जो एनर्जी उस धनुष में आ जाती है, वो कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तीसरा आपका ऊंचाई पर रखा हुआ पत्थर, जैसे मैंने ऊंचाई पर रखा हुआ पत्थर बताया, इस पत्थर के पास ज्यादा क्षमता है और इस पत्थर के पास कम क्षमता है। हाँ, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर आपन लिखा जा सकता है कि स्टोर एनर्जी। समझ रहे हैं? जो एनर्जी स्टोर है, जो इसमें स्टोर है वो एनर्जी स्टोर क्यों है? स्थिति के कारण ना, स्थिति के कारण, स्थिति जो इसकी स्थिति है उसी स्थिति के कारण से इसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे ही आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया होगा। तो आपका दूसरा एनर्जी आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। हाँ, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में आप लोग बता सकते हैं कोई कुछ? कभी भी काइनेटिक एनर्जी आप बचपन में पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक स्पेलिंग KINETIC, काइनेटिक एनर्जी। इसकी हिंदी होती है गतिज ऊर्जा। क्या होता है वो? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब बता सकते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी आपका बुक का डिफिनेशन बोलता है, गतिशील वस्तु में उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, गतिशील है, तो उसमें जो एनर्जी होगी, उसमें जो उपस्थित ऊर्जा होगा, उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। राइट? उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सिंपल मीनिंग में आपको बताएं तो जो चीज चल रही है, जो वस्तु गति कर रही है, उसके पास गतिज ऊर्जा होती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है जो चल रहा है। जैसे आपका साइकिल चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है, कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो सब में क्या है? गतिज ऊर्जा है। पंखा चल रहा है, उसमें क्या है? गतिज ऊर्जा है। ठीक है। तो डेली लाइफ एग्जांपल आपका हो जाएगा चलती हुई बाइक, दौड़ता हुआ एथलीट, दौड़ता हुआ छात्र, घूमता हुआ पंखा, चलती हुई ट्रेन। ये सब आपका क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है।
तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, जो भी गति के कारण एनर्जी आएगी वो आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपको बताता है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन कैसे होता है, इसका इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन कैसा है, और यही इसमें बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात है आती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला होता है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला के ई बराबर होता है, के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर मतलब A1/2 है, यानी कि हाफ। ठीक है, एम का मतलब होता है यहाँ पे मास, मास यानी कि जो वजन हो गया, जो भार हो गया। वी होती है वेलोसिटी यानी कि गति। अब आप ये समझिएगा कि गति में जो परिवर्तन होता है, गति में अगर आप 2 परिवर्तन करेंगे तो ये कितना परिवर्तन कर जाएगा, 4। बता रहा हूँ आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर। एम का मतलब मास, वजन, जो किलोग्राम में मापते हैं कि कितनी भारी है। वेलोसिटी का मतलब गति, किस गति से चल रही है। ये दोनों का गुणनफल आपका काइनेटिक एनर्जी के अंदर में आता है। ठीक है, अब आपको काइनेटिक एनर्जी की मात्रा समझनी है, तो आप किसी भी पत्थर का वजन बढ़ा देंगे और तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। और आप यदि वो मूवमेंट कर रहा है तो, और बी यानी कि उसकी गति बढ़ा देंगे तो भी उसमें काइनेटिक एनर्जी की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको समझना है काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, एम और बी पे डिपेंड कर रहा है। अब आपको एक एग्जांपल देखना है, जैसे जब आप बाइक चला रहे हैं, जब आप बाइक की स्पीड बढ़ाते हैं, तो आप बाइक की स्पीड बढ़ाते हैं, तो बाइक की स्पीड आप 2 गुना यदि बढ़ाते हैं, देखिएगा वेलोसिटी में बाइक की स्पीड अगर आप v का मान यहाँ पे 2 रखिए, या अगर यहाँ v का मान बराबर 2 रखेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कितना अंतर आएगा, काइनेटिक एनर्जी में 4 गुना अंतर आएगा, सिर्फ स्पीड के कारण से। किस स्पीड से, क्योंकि v स्क्वायर है ना, तो यहाँ 2 का ये स्क्वायर लग जाएगा और ये आ जाएगा 4 गुना। तो आपको ये समझना है, अगर आप स्पीड थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो आपकी गतिज ऊर्जा उसमें मात्रा 2 गुना उसके अधिक बढ़ जाती है। तो कारण उससे होता क्या है कि आपको स्लो चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होता है, तो चोट स्लो आती है, लेकिन वही आप स्पीड में होते हैं तो उस समय चोट अधिक आती है, क्योंकि आपका गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, गति में आप ज्यादा होते हैं, तो उसमें चोट की मात्रा स्लो है तो एक्सीडेंट होता है, बाइक क्या है तो चोट कम लगता है, और वही स्पीड में है तो क्या होता है, चोट की मात्रा अधिक आती है। तो ये गतिज ऊर्जा के कारण है। दूसरा, अब एम को हम समझा दे रहे हैं आपको, मास को, मास यानी कि वजन को। वजन में कैसे हो रहा है आपको, जब आपका एक डंपर यानी कि ट्रक का डंपर है, ट्रक का डंपर का वजन आपका ज्यादा है और आपकी बाइक का वजन कम है, समझिए। अब अगर आपका बाइक और ट्रक का आपस में टक्कर होता है तो चोट किसको लगती है, आपको लगती है, यानी आपकी बाइक को लगती है। क्यों, क्योंकि आपकी बाइक का वजन कम है और डंपर का वजन ज्यादा है, तो डंपर में गतिज ऊर्जा इसका मतलब ज्यादा है, गतिज ऊर्जा जिसमें ज्यादा है और आपके बाइक पे है तो आपको कम है। किसके कारण से, उसके वजन के कारण से, तो इसलिए आपको चोट लग जाती है, यानी उसका रिफ्लेक्ट आपको देखने को मिलता है। ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ रहा है अभी। तो काइनेटिक एनर्जी को आपको ये समझना है कि यानी कि मोशन की वजह से जो होता है, काइनेटिक बराबर आप लिख सकते हैं किक यानी कि मोशन, किक प्लस मोशन, किक प्लस मोशन यानी कि जो गति के कारण होगा वो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। किक प्लस मोशन, गति यानी कि गति के कारण, समझिए, गति यानी कि गति के कारण, किसके कारण से, गति के कारण। गति का मतलब क्या होता है, स्पीड से होता है। गति का काम मतलब चाल यानी कि स्पीड, इसके होता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि गतिज के कारण। ठीक है, एग्जाम्पल आपका काइनेटिक एनर्जी का, वर्कशॉप का आपका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये समझ गए ना, फास्ट बाइक, रोटेटिंग फैन और रनिंग ट्रेन, ये सब आपके गतिज के कारण में आएंगे। ठीक है, अगला आपको क्वेश्चन बताना है कि आपका वर्कशॉप में ड्रिल मशीन जब चल रही है, ड्रिल मशीन घूम रही है वर्कशॉप में ड्रिल मशीन घूमती हुई है, उसके जो बीट है उसके कौन सी एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है।
क्या होती है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बताना है कि चलती बाइक में कौन सी एनर्जी होती है। चलती हुई बाइक में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। और डैम में जमा पानी है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, एक्सीलेंट जवाब। अब आपको डिफरेंस बता दूं काइनेटिक और पोटेंशियल का। तो काइनेटिक में आपका ये देखना आपने पोटेंशियल एनर्जी है और एक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से हम अंतर ले लेते हैं। पोटेंशियल में आपका आप लिखिए यहाँ पे एक तरफ काइनेटिक लिखिए, काइनेटिक, दूसरी तरफ लिखिए पोटेंशियल, दूसरी तरफ पोटेंशियल। अब काइनेटिक में आपका क्या हो रहा है, काइनेटिक में आपका ड्यू टू मोशन यानी कि मोशन के कारण यानी कि गति के कारण, ड्यू टू मोशन, मोशन यानी कि गति के कारण हो जाएगा। और आपका पोटेंशियल में ड्यू टू पोजीशन यानी कि स्थिति के कारण है। इसमें ऊर्जा होगी ड्यू टू पोजीशन स्थिति की वजह से, और काइनेटिक में ऊर्जा होगी ड्यू टू मोशन यानी कि गति की वजह से। इसका एग्जांपल आपका आ जाएगा रनिंग फैन जैसे हो गया, क्या हो जाएगा, रनिंग फैन हो जाएगा आपका, मूविंग कार हो जाएगी, है ना, मूविंग कार यानी जो कार आपका चल रहा है वो आपका मूविंग कार हो जाता है। ठीक है, मूविंग कार हो जाएगा। और इसमें आपका क्या आ जाएगा, वाटर जो स्टोर है, वाटर स्टोर, वाटर स्टोर इन डैम यानी कि जो बांध में आपका रुका हुआ पानी है वो आपका कैसा है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, रेट बेड यानी कि, और दूसरा है इसमें बेड को जब बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की मात्रा बढ़ जाएगी, हाइट को बढ़ाएंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, काइनेट, अब आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि मेमोरी ट्रिक आपको याद कैसे रखना है। ठीक है, काइनेटिक, काइनेटिक में मूविंग है, काइनेटिक मूविंग, काइनेटिक मूविंग, पोटेंशियल वेटिंग, पोटेंशियल आपका वेटिंग यानी कि आपको समझना है, मतलब इसका क्या हुआ कि काइनेटिक आपका काम कर रही है और पोटेंशियल आपका वेटिंग कर रही है, इंतजार कर रही है। काइनेटिक आपका काम कर रही है, पोटेंशियल आपका मौके का इंतजार कर रही है। ठीक है, पोटेंशियल आपका मौके का इंतजार कर रही है और काइनेटिक आपका काम कर रही है, गतिज यानी कि काम कर रही है और स्थितिज आपका मौके का इंतजार कर रही है। ठीक है, अब आपको ये याद रहेगा, मुझे लगता है अब आप कभी नहीं भूलेंगे। कौन काम कर रही है आपका, एक काम कर रही है वो है काइनेटिक, दूसरा इंतजार कौन कर रही है, पोटेंशियल यानी कि स्थिति। ठीक है, हमें लगता है कभी नहीं भूलेंगे आप लोग इसको। ठीक है, क्या भूल सकते हैं आप लोग। अब आपको ये आगे समझना है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है अब इस क्लास का इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन कैसे बनता है। इस क्लास का इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन कैसे बनेगा, तो आपको बैटरी में कौन सी एनर्जी स्टोर रहती है, केमिकल एनर्जी, इस फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, यानी कि जो केमिकल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आपका स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर रहती है। ठीक है, अब क्या होता है जब आप सर्किट कनेक्ट करते हैं, जब आप सर्किट कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो स्टोर एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन्स को चलाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी आपको समझना है, अभी आपको समझना है कि आपका ये बैटरी का दो टर्मिनल्स हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या है, केमिकल एनर्जी स्टोर है, केमिकल एनर्जी इसमें स्टोर है, केमिकल एनर्जी इसमें स्टोर है, किस रूप में है, यहाँ स्टोर है तो पोटेंशियल के रूप में है। ठीक है, पोटेंशियल अभी क्या है, इसमें दोनों में केमिकल एनर्जी स्टोर है, लेकिन जैसे ही आप इसमें तार लगा देंगे, तार लगा के एक यहाँ पे कोई लोड ले लीजिए, ये बल्ब हो गया आपका। अब इसको बल्ब से जब कनेक्ट करेंगे, यहाँ एक स्विच लगा दिया। ठीक है, अब इस तार के कारण से, अब इस तार के कारण से जब इसमें आ जाएगा, ये अगर स्विच कनेक्ट करेंगे ये बल्ब जल जाएगा।
तो क्या है इसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की पोटेंशियल के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में तार लगाते ही आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसको चलाने लगा है, इलेक्ट्रॉन इसको चलाने लगा, तब एक गतिज ऊर्जा होगी, और गतिज ऊर्जा में होने के बाद फिर आपका यहाँ पे आ जाती है बल्ब को हीटिंग एनर्जी में, हीटिंग एनर्जी में ये बल्ब को गर्म करके आपका यूज में ले रही है, इसको बल्ब को चला रही है, इसको लाइट प्रकाश में मिल रहा है। तो ये आपका कैसे काम कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आपका इसमें कई फॉर्म हो जाते हैं आपका एनर्जी का। स्टोर था तो पोटेंशियल एनर्जी, पर क्या स्टोर था, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी आपका तार लगा दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसके कारण से, काइनेटिक एनर्जी की वजह यानी गतिज ऊर्जा के कारण से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका बल्ब में गया था हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी करके हमको चेंज कर देगा, प्रकाश के रूप में देगा, ठीक है, यानी कि लाइट एनर्जी में देगा। तो आपको ये समझना है कि एनर्जी कई फॉर्म में चेंज होता रहता है, एनर्जी बिल्कुल न तो कभी समाप्त होता है न तो कभी बिल्कुल पैदा होता है, एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में हमेशा परिवर्तित होता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। ये आपको एनर्जी के बारे में समझना था, ठीक है। आपने अब समझ लिया यहाँ, जब सर्किट में आप कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, स्टोर एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन चलाती है, जब आपका इलेक्ट्रॉन चलता है तो आपका करंट बनता है, और जब आपका करंट बनता है तो आपका मोटर है तो मोटर घूमेगा यहाँ लोड पे, पंखा है तो पंखा घूमेगा, और बल्ब है तो बल्ब आपका चलने लगेगा, यानी कि प्रकाश देने लगेगा, ठीक है, कूलर रहेगा तो हवा देने लगेगा। इस प्रकार से आपको समझ गए कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, ये सब इसमें चल रहा है, सब कुछ यूज हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, केमिकल एनर्जी स्टोर थी आपका पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका अगर मोटर है तो मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी से अगर पंखा घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी वापस आगे जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है। अभी तक आप समझ गए कि केमिकल एनर्जी पोटेंशियल के रूप में था, काइनेटिक में गया, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गया, फिर मैकेनिकल एनर्जी हुआ, फिर काइनेटिक एनर्जी हो गया, ऐसे हो गया। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, कुछ भी सवाल अभी तक ना समझ में आया तो पूछा जा सकता है, अभी बताने के लिए आपको तैयार हो, आप पूछिए। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो आपका काम कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जो आपका मौके का इंतजार कर रही है, कौन काम करेगा, कौन मौके का इंतजार करेगा, ये आप बेहतर जानते हैं, ठीक है। अभी आपको, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको एक बताता हूँ, जिंदगी में आपके दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं, दो तरीके के कहते हैं, एक जो आज मेहनत कर रहे हैं और दूसरे जो सिर्फ सोच रहे हैं, ऐसे दूसरे जो सिर्फ सोच रहे हैं। तो मेहनत करने वाला जो आज मेहनत कर रहा है वो आपका काइनेटिक एनर्जी, तो जो आपका सिर्फ सोच रहा है वो आपका कैसा, पोटेंशियल एनर्जी, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आज की क्लास से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी को, अपने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में आपको बदलना, यानी इसको बनाना ही आपका सफलता की कुंजी है। यानी आपको अपने आप को कैसे बनना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही आपका सक्सेस ऑफ की है, यानी कि सफलता की कुंजी है, ठीक है। ये आपको आज की क्लास में शिक्षा मिलती है। तो ऐसे ही आप क्लास को समझते चलिए और आपके सिलेक्शन करीब आता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, किसी कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अभी तक यहाँ क्लास समझ में आ गई। अब आपका यही इसके आगे स्टार्ट होता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट एक बात आती है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मटेरियल, ठीक है। बड़ा सवाल क्या है, करंट को बहना है लेकिन किस रास्ते से बहेगा, ठीक है, करंट को बहना है लेकिन किस रास्ते से। अब यहीं पे आता है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मटेरियल, ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है, अगली हेडिंग है। अभी तक आपको वहां से कुछ ना समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक बड़ा सवाल आता है कि करंट को बहना है लेकिन किस रास्ते से बहेगा, क्या लकड़ी से बहेगा, क्या रबर से बहेगा,
कि आपका कॉपर से बहेगा, किससे बहेगा, यहीं से शुरू होता है आपका इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स का पूरा खेल, पूरा इलेक्ट्रिकल मटेरियल का नया संसार आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें आपको मान लीजिए आपका कॉपर का वायर है, ठीक है, ये आपका कॉपर का वायर होता है। अब जैसे पेन ले लीजिए आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप कॉपर का वायर लेंगे तो कॉपर का वायर में देखेंगे कॉपर ऐसे ही रहता है, बिल्कुल पेन की जैसे। पेन आपका सिक्का वाला पेन है, ठीक है, इसके अंदर ये लगा हुआ। अब ये जो होता है ऊपर आपके क्या होता है, कॉपर के पीवीसी वायर चिपका होता है, पीवीसी का कवर लगा होता है, और आपका कॉपर क्या करता है, करंट पास होने देता है। तो पीवीसी आपका करंट रोकता है और कॉपर आपका करंट को पास होने देता है। जैसे ये जो स्याही चल रही है, सिक्का चल रहा है, ये आपका वायर हो गया, और जो इसके ऊपर प्लास्टिक है ये आपका पीवीसी हो गया ना। तो इसमें एक ही अब यहीं से एक आपका सवाल पैदा होता है कि एक ही वायर में दो अलग अलग मटेरियल क्यों लगाए गए। जो वायर एक था, कॉपर का वायर एक है, अभी आप देखेंगे कि कॉपर का वायर एक है, ये केबल एक है। अभी इसके अंदर में दो अलग अलग मटेरियल्स क्यों लगाए जा रहे हैं, एक तो नीचे से करंट ले जा रहा है, तो दूसरा ऊपर एक काला क्यों है, पीवीसी क्यों है ना। तो इसी सारे सवालों का जवाब अब हम अगली नेक्स्ट क्लास में पूरा अच्छे से समझेंगे, उसको जानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप क्या जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप जानेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कॉपर सबसे ज्यादा क्यों उपयोग होता है, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होते हुए भी वायरिंग में क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है, और एल्युमिनियम आपका ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज्यादा क्यों उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसमिशन लाइन जो ओवरहेड लाइन जाती है, जो आपका बड़े बड़े पोलों पे 11-33 के भी 11 के भी, उसमें आपका एल्युमिनियम भी क्यों प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम हीटर में ही क्यों लगाया जाता है, जो नाइक्रोम वायर होता है वो आपका हीटर में क्यों लगाया जाता है। और साथ ही याद करने की आप ऐसी चीज सीखेंगे जिसमें आपको पूरा कंडक्टिंग मटेरियल आपको पूरे एग्जाम तक याद रहेगा, सारे एग्जाम तक याद रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आपको याद रहेगा, ठीक है। आपका हमारा अभी एंड होने का टाइम आ गया है, मतलब इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहाँ पे आज हम क्लास अब स्टॉप रखने हैं। आपको बस क्या करना है, आपको अपनी समझ बढ़ाती चलनी है और आपकी मंजिल आपके करीब आता जाएगा, ठीक है। आपको पता है मेरा सिग्नेचर लाइन है कि आपको रटना सख्त मना है और कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपको क्या करना है, आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट दिखाना है, मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना है, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छा मेहनत करता रहूं और बेस्ट कंटेंट लाता रहूं, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।